हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर ड्राइंग के बारे में। मैंने कुछ पिक्चर डाउनलोड की है पिंटरेस्ट ऐप से और उन्हीं को हम ड्रॉ करेंगे। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इनके एक्शन है और बैलेंस है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। जैसे आप ये फिगर देख रहे हैं, इसको आप मैं सिंपल पहले एनाटॉमी देखेंगे हम किस तरीके से इसका जेस्चर बनता है एक परफेक्ट फिगर बनाने के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप ये डिटेल भूल जाओ जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, जैसे हेयर्स हो गया या ड्रेस के फोल्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें। आप सिंपल एक जेस्चर लेंगे पोर्ट्रेट का और एंगल डिसाइड करेंगे कि कौन सा एंगल है। उसके बाद ये टॉर्सो है। टॉर्सो को जो दिख रहा है उसको थोड़ा सा इग्नोर करो और यहाँ पे आपको एक बॉक्स नज़र आएगा। अगर आपने सिंपल नॉट में थोड़ी सी स्टडी की है तो ये चीज़ की स्टडी करो। उसके बाद ये लोअर पॉइंट पे हम एक सर्कल या फिर एक बॉक्स बना के ट्राई करते हैं। उसके बाद लेग का पोस्चर देखो किस तरीके से जा रहा है यहाँ तक। उसके बाद ये घुटने का पॉइंट हो गया। ठीक है, आपको प्रॉपर यहाँ से पता चल रहा है कि ये बाजू यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, उसका जो एल्बो वाला पॉइंट है वो अंदर की तरफ है, यानी कि उससे हाइड किया गया है। और आपको लगना चाहिए कि वहाँ से कितनी बाजू पीछे है और कितनी आगे है। ये वाली बाजू देखो यहाँ पे। अब सिंपल नॉट में हम सीखते हैं जो सिलेंड्रिकल शेप्स हैं उनको ट्राई करते हैं जब भी हम फॉरशॉर्टनिंग कोई भी लेग्स या फिर हैंड्स बनाते हैं। तो उसके बाद ये हल्की सी डिटेल जैसे फीमेल फिगर की है, यहाँ पर लाइनिंग, ये वाला टॉर्सो। अब देखो जो चीज़ दिखाई दे रही है उसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, तो उसके लिए ये पॉइंट्स ज़रूरी हैं जो मैं स्ट्रेट लाइन में बना रहा हूँ। ज़्यादा कर्व नहीं है लाइन में, सिंपल रखो लाइन को और कोशिश करो कि जैसे आपको पोज दिखाई दे रहा है उस पोज में स्टिक फिगर को माइंड में रख के ये एक फॉर्म बनानी है। राइट, जैसे यहाँ पे थाई वाला पॉइंट है, थाई वाली बोन को आप इस तरीके से दिखाते हैं, काफ़ी लॉन्ग होती है, तो आप यहाँ पे फॉर्म दिखाएंगे सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में आप इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि कहाँ पे उसको ब्रॉड करना है, कहाँ पे मसल्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा शेप उस तरीके से रखो। जैसे ये वाला फॉरशॉर्टनिंग में थोड़ा सा अंदर की तरफ जा रहा है और ये जो पैर है उसका ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस तरीके से रखो। अब जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बन गया है एक फिगर का, और इसको हम इस तरीके से ही रखेंगे, कोई सैंडल वगैरह नहीं बनाने, एक सिंपल पैर रखो इसके। राइट, तो अब अगर कोशिश करनी है तो इसकी डिटेलिंग कर सकते हैं आप, वो मैं हल्का सा बता रहा हूँ आपको। जैसे हेयर है इस तरीके से लाइनिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ तक का जो सफ़र है वो इस तरीके से रखना है। उसके बाद देखो ड्रेस है, तो ड्रेस को समझने के लिए आप कोई भी फोल्ड किसी भी तरीके से उसको ऊपर जो पहनाना है वो आप रख सकते हैं। राइट, मैं यहाँ पे सेम नहीं बनाऊँगा, ऐसे थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कितने भी आप करैक्टर्स देखते हैं और उसके ड्रेस देखते हैं, राइट, अलग अलग एंगल से, अलग अलग फोल्ड्स, अलग अलग जो डिज़ाइन है उसके वो देखते हैं। वो तभी काम करते हैं जब हमारा बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा एक फिगर का। तो हमें पता होगा कि कहाँ पे, जैसे ये बाजू है, ठीक है, उसके बाद ये टॉर्सो है, कहाँ पे उसकी बेल्ट आ रही है, किस तरीके से कपड़ा मूव कर रहा है, फोल्ड कैसे बन रहे हैं। ये तभी मुमकिन है अगर आप सिंपल नॉट में इस तरीके से रखते हैं। तो कोशिश करो कि हर एक फिगर्स को स्टार्टिंग में आप ये मत रखो कि कपड़े के फोल्ड बनाना स्टार्ट कर दो, कपड़ा ही फॉलो करते रहो। राइट, उसके अंदर जो बोन्स हैं, हड्डी, एक फॉर्म है, राइट, एक ह्यूमन फिगर की, उसको समझो। उसके बाद आप कपड़े के फोल्ड्स वगैरह बनाने स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बिल्कुल एक सिंपल फॉर्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो डिफरेंट एंगल जो पर्सपेक्टिव में है, ये फेस देखो, उसके बाद पैर उसके फॉरशॉर्टनिंग में है काफ़ी। ये मैंने इसलिए डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स लिए ताकि फिगर्स को हम हर तरफ से समझ सकें। काफ़ी सारे सिलेबस है जो बहुत इजी हैं, आपको शायद ये मुश्किल लगे लेकिन काफ़ी इजी है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हेड का पोस्चर ले लिया, ठीक है, हेड का जो मेन स्ट्रक्चर है उसका फेस किस तरफ है उसको लेना है, ऐसे सिंपल जो स्ट्रेट लाइंस, और इससे आपके जो बॉडी के प्रोपोर्शंस हैं वो सही हो जाते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे उसके फोल्ड्स बनाओ, कपड़े बनाओ, या फिर एक बॉडी का जो मेन लाइनिंग है, जिस तरीके से मसल्स आ रहे हैं वो आप कर सकते हैं। अब ये वाली बाजू जैसे काफ़ी फॉर शॉर्टनिंग में है, यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप बनाओ और उसके बाद हम शर्ट वगैरह बनाएंगे। राइट, तो एल्बो तक काफ़ी हमारी तरफ है, और उसके बाद ये देखो कुछ दूरी पे ये हैंड बन रहा है। ठीक है, उसके बाद इस चीज़ को समझो कि ये कितने एंगल पे जा रही है उसकी बाजू।
राइट। हर एक चीज़ को आप एंगल वाइज देखो, मैं जैसे हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि एंगल आपके सही हो गए हैं तो आपको फ्री हैंड ड्राइंग करना काफ़ी ईजी लगेगा। चाहे वो कोई ड्राइंग फिगर की है, चाहे वो कोई स्टिल लाइफ है, चाहे कोई लैंडस्केप है, तो आपको एंगल्स के बारे में नॉलेज होनी काफ़ी ज़रूरी है। और उसके बाद ये जैसे मैं लाइनिंग दे रहा हूँ हल्की सी, थाई वाला पॉइंट हमें सही दिख रहा है स्ट्रेट में ही, और उसके बाद जो पैर वाला हिस्सा है वो काफ़ी फोरशॉर्टनिंग में है, हल्का सा ही पैर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला पूरा फोरशॉर्टनिंग में है, तो हाइड हुआ है इस घुटने के पीछे और यहाँ पे फोल्ड आएंगे, राइट। अब देखो बेसिक सा एक फॉर्म बन गया है, उसके बाद आप धीरे धीरे इसको मोल्ड करते रहो। आपको कर्व लाइन स्टार्टिंग में अगर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर आप डिटेलिंग करना शुरू कर देते हैं तो आप पूरी फिगर को नहीं समझ पाते, ठीक है। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। एक बेसिक जो लाइनिंग है, एक बॉक्स बनाना है, एक ब्लॉक बन जाता है जो, उसके अंदर ये सारी चीज़ें डिटेलिंग चलती है। आप उसके बाद जितनी मर्ज़ी फ़ोल्ड करो इसके अंदर, या फिर इसे कपड़े डिज़ाइन करो या फिर कलर करो, तो इसके अंदर काफ़ी डिटेलिंग हो जाती है। अब देखो यहाँ पे पूरा टॉर्सो उसका फोरशॉर्टनिंग में है, लेकिन बैक में हल्की सी मूवमेंट उसमें दिखाई गई है। तो ये बाजू काफ़ी फोरशॉर्टनिंग में है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ फोल्ड्स वगैरह मैं हल्के से दिखा देता हूँ, हम प्रॉपर कॉपी नहीं करते। मेन चीज़ क्या है, किसी भी पोज़ का एक परफेक्ट तरीके से उसको कैप्चर करना, एक बेसिक स्ट्रक्चर को बनाना, राइट। उसके बाद तो यहाँ पे कोई भी फिगर हो सकती थी, यहाँ पे कोई करैक्टर हो सकता था, यहाँ पे किसी की पगड़ी बनी हो सकती है, यहाँ पे कपड़े कोई और हो सकते हैं, फोल्ड चेंज हो सकते हैं, लेकिन बॉडी का सोचो अगर पोज़ यही है तो आपको इसी तरीके से हैंडल करना होगा, इसी तरीके से आपको देखना होगा, राइट। ये देखो अभी पैंट का जो आगे वाला हिस्सा है हल्का सा हम ऐसे दिखा देते हैं, और आगे पैर है जो काफ़ी छोटा बनेगा क्योंकि काफ़ी दूर जा चुका है। एज ए पर्सपेक्टिव इन चीज़ों को समझना होगा। यहाँ पे देखो हैंड है, तो हैंड का जो पूरी बाजू है वो छुपी हुई है उसके हेड के पीछे या फिर टॉर्सो के पीछे, राइट। तो यहाँ पे हैंड का जो साइज़ है वो हल्का सा इस वाले हैंड से, जो दूसरे वाला है उससे छोटा होगा, क्योंकि जैसे पिक्चर की गई है तो काफ़ी पर्सपेक्टिव में है, तो उसको समझना होगा। यहाँ पे देखो हैंड ये वाला है। तो हर एक चीज़ को अगर आप सोच के चलते हैं तभी ये ड्राइंग्स मुमकिन हो जाती है। नहीं तो अगर हम एक चीज़ को ड्रॉ करते रहेंगे तो एक चीज़ पे क्या होता है कि फ़ोकस आ जाता है, तो दूसरी चीज़ें हमारी नज़र से हट जाती हैं। तो हम कहाँ पे कितना काम कर रहे हैं, कितनी डिटेलिंग कर रहे हैं, सही बन रही है नहीं बन रही, या फिर प्रपोर्शन कैसे बन रहे हैं, तो वो चीज़ें सारी गलत हो जाती हैं। अब देखो नेक्स्ट में ये देखो काफ़ी फोरशॉर्टनिंग में एक एक्शन है, फिगर में बैलेंस है, ठीक है। बेशक वो अनबैलेंस होके गिरा हुआ, लेकिन ना पिक्चर में बैलेंस लग रहा है, जैसे कोई पोज ऐसे दिया हो उसने। तो स्टार्टिंग में जैसे फेस का हल्का सा हमने स्टार्ट कर लिया, फेस का एक सर्कल ले सकते हैं। उसके बाद टॉर्सो, टॉर्सो को पर्सपेक्टिव में एक बॉक्स की तरह देखना है कि बॉक्स कैसे है, हमारे वाली साइड से स्क्वायर और थोड़ी सी मूवमेंट है उसकी इस तरीके से। फिर हम थाई वाले पॉइंट को लेते हैं एक सिलेंड्रिकल शेप में। अगर हमारी सिलेंड्रिकल शेप सही मूवमेंट में आती है, सही एंगल में आती है, तो हम थाई वाले मसल्स को बना के एक लेग को दिखा सकते हैं, राइट। तो ये ज्योमेट्रिकल शेप ही हैं जो हमें काफ़ी हेल्प करती हैं शेप बनाने में, एक बॉडी को सही तरीके से मैनेज करने में। तो यहाँ से निकलती है बाजू, ये भी हम फोरशॉर्टनिंग में रखेंगे हल्की सी, ऐसे सिलेंड्रिकल शेप बना के। और उसके बाद हैंड उसका काफ़ी बड़ा है, ये बाजू यहाँ तक आ रही है। हैंड इसलिए बड़ा है क्योंकि पर्सपेक्टिव में है, जहाँ से पिक्चर खींची गई है तो वहाँ पे कैमरा काफ़ी नज़दीक था, और इसलिए जो लेग्स हैं वो काफ़ी दूर जा चुकी हैं, काफ़ी पर्सपेक्टिव में दूर लग रही हैं। तो हेड हमने थोड़ा सा और आगे कर लिया ताकि थोड़ा बड़ा और लगे। हर एक चीज़ को देखो पर्सपेक्टिव में है, जैसे हैंड जो है वो फेस से बड़ा लगेगा, फेस जो है टॉर्सो से काफ़ी बड़ा लग रहा है। उसके बाद थाई वाला पॉइंट छोटा है, फिर पैर और छोटे हैं, मतलब ये पीछे वाली चीज़ें जो हैं पर्सपेक्टिव में दिखाई जाती हैं तो छोटी और उससे बड़ी 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 होती जा रही हैं। तो सिंपल सा एक फंडामेंटल समझो, पर्सपेक्टिव में जो भी चीज़ है, जैसे लैंडस्केप में भी होता है, लैंडस्केप में पास पड़ी चीज़ें बड़ा साइज़ होगा, वही चीज़ अगर हम दूर जाके रख देते हैं तो साइज़ छोटा होता है, एक नॉर्मल सी बात है। तो वैसे ही फिगर्स को भी देखना है,
जब भी कभी हम कैमरे से पिक्चर लेते हैं, किस एंगल से लेते हैं, और अगर आप सपोज़ करो कोई सेल्फ़ी ले रहे हैं तो फ़ेस की तरफ कैमरा करके, तो आपकी बॉडी पूरी छोटी लगेगी, पर्सपेक्टिव में हो जाएगी। तो वही चीज़ ये है, कोशिश करो इन चीज़ों से थोड़ी-सी ऑब्ज़र्वेशन बढ़ती है जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम चीज़ों को सोच नहीं पाते। जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक ड्राइंग नहीं हो पाएगी। आप किसी भी वे में सोचो, लेकिन इनके बारे में अगर जितना सोचेंगे उतना ही ज़्यादा हमें वर्क के बारे में पता चलेगा, हम ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज़ करो आप कभी ड्राइंग नहीं बनाते, लेकिन फिर भी अगर सोचेंगे ड्राइंग के बारे में तो आपको लगेगा कि आप ड्राइंग कर सकते हैं, ईज़ी है, राइट? तो प्रैक्टिस और दोनों चीज़ें, ऑब्ज़र्वेशन दोनों ज़रूरी है। अब ये देखो, फ़ॉरशॉर्टनिंग है, हल्के-हल्के मैं फ़ोल्ड्स दिखा रहा हूँ, तो वो ज़रूरी नहीं है फ़ोल्ड्स, ज़रूरी है कि उनको पर्सपेक्टिव में रखना, एक सही फ़िगर का स्ट्रक्चर बनाना और उसको हैंडल करना, राइट? तो यहाँ पे शूज़ देखो, इस शूज़ से दूसरे वाला शूज़ काफ़ी छोटा है, वो फ़ॉरशॉर्टनिंग में है और भी ज़्यादा। काफ़ी फ़ोल्ड वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगा, कुछ भी डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ। सिंपल जितना आप वर्क लाइन में रखोगे, गलतियाँ पता चलेंगी कि क्या गलती हुई है, कहाँ पे हुई है। उसको सुधारने के लिए फिर से आप ट्राई करो। आप इरेज़र मत यूज़ करो, जैसे मैं नहीं करता हूँ। ये सॉफ्ट चारकोल की पेंसिल है और इससे इरेज़र ज़्यादा काम नहीं करती इसके ऊपर। तो इसलिए कोशिश ये रखो कि कोई पेन रखो, ताकि इरेज़र की ज़रूरत ना पड़े। और या फिर ये वाली पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं स्केचिंग के लिए। ये डार्क लाइन और लाइट लाइन दोनों की तरफ चलती है, ठीक है? अभी देखो हल्की सी शैडो में दिखा रहा हूँ, और फेस का जो एंगल है, आप अभी एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे शीट घुमा सकता था, पेपर घुमा सकता था, लेकिन नहीं करना। आपको हर एक एंगल में फेस का जो स्ट्रक्चर है उसको समझना है और इस तरीके से ही रखना है। मैं शीट पेपर नहीं घुमा रहा हूँ, वहाँ पे रख के वैसे ही कोशिश करूँगा कि इसको बनाया जाए, ठीक है? तो हल्का सा मैं इफ़ेक्ट दे देता हूँ, हम ज़्यादा डिटेल नहीं करते, बस ये वाला एंगल। अभी देखो, अगर हम चाहते पेपर घुमा के इसको ट्राई करेंगे तो अलग तरीके से दिखेगा, क्योंकि फेस हमें लगता है कि ईज़ी कर लेंगे। लेकिन अगर आप स्टडी कर रहे हैं, एंगल सीख रहे हैं फेस को बनाना, स्टडी कर रहे हैं फिगर्स बनाने की, उसको बैलेंस करने की, तो कभी भी आप पेपर या अपनी शीट या बोर्ड जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसको मत घुमाओ। कोशिश करो कि अपने हैंड को ट्राई करो और उसी तरीके से आप देखने की कोशिश करो। जो पोज़ हमें दिखाई दे रहा है उसी पोज़ को वैसे ही देखो जो दिखाई दे रहा है। अगर हम पेपर या शीट जो भी आप यूज़ करेंगे, तो आप स्केचबुक को घुमाएँगे तो इसका एंगल चेंज हो जाएगा, पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो अभी देखो यहाँ पे हैंड है, काफ़ी बड़ा है। अब फिंगर्स, कल मैंने वीडियो डाली थी हैंड की स्टडी के बारे में, आप देख सकते हैं जाके। चैनल पे हैंड स्टडी की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके आप हैंड्स के बारे में सीख लेंगे। और ये देखो हैंड्स जैसे मैं फ़ॉरशॉर्टनिंग में है, और फिंगर्स में छोटे-छोटे सिलेंड्रिकल शेप बना रहा हूँ मैं, और उसी से ये हैंड बन जाएगा, राइट? तो हर एक चीज़, हर एक पार्ट की स्टडी करो फिगर्स के बारे में, और फिर ये एंगल्स बना-बना के देखो, कोई एक्शंस बना-बना के देखो, ताकि आपकी जो स्टडी है वो कहाँ तक हुई है, किस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ़ बता नहीं रहा हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ, मैं खुद की भी स्टडी कर रहा हूँ साथ में। क्योंकि ऑब्ज़र्वेशन एक अलग चीज़ है और प्रैक्टिस अलग चीज़ है। आपकी ऑब्ज़र्वेशन ज़्यादा है, प्रैक्टिस नहीं है, तब भी आपको ये लाइन चलानी नहीं आएगी, पेंसिल चलानी नहीं आएगी। आपको पता है कि कैसे बनाना है, लेकिन बनेगा नहीं। अगर आप पेंसिल भी चला रहे हैं, साथ में ऑब्ज़र्वेशन भी रखे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी स्टडी हो जाती है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा स्केचिंग करते वक़्त, ठीक है? तो कोशिश करो कि जितना आप सोचते हैं स्केचिंग के बारे में, उसको करके भी देखो, और अगर कर रहे हैं तो उसके बारे में सोचो भी ज़रूर। तो अभी बाकी का कुछ बैकग्राउंड या फिर ये शैडो, तो उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी स्केचिंग के बारे में, कुछ पोस्ट स्टडी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।